Assalamualaikum and welcome back to my channel. In this video we are going to do lecture number 44 and that is Laplace transforms. इससे पहले वाले लेक्चर्स में हम पीरियोडिक फंक्शंस के बारे में पढ़ रहे थे और उसके जो फोरियर सीरीज़ है वो फाइंड कर रहे थे। वो चैप्टर के बाद अब हमने लाप्लेस ट्रांसफॉर्म करनी है और आखिरी जो ये दो लेक्चर्स हैं ये इसी के बारे में है। ठीक है, सबसे पहले तो देखते हैं कि लाप्लेस ट्रांसफॉर्म होता है क्या। लाप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ अ फंक्शन एफ ऑफ टी इज़ डिनोटेड बाय एल एफ ऑफ टी। ठीक है, एल का मतलब होता है ये एक ऑपरेटर है एंड इट मीन्स के लाप्लेस ट्रांसफॉर्म्स। इसको हम पढ़ते हैं लाप्लेस ट्रांसफॉर्म्स ऑफ एफ टी। ठीक है, एंड इज़ डिफाइंड एज इंटीग्रल ऑफ एफ टी ई पावर माइनस एस टी। ठीक है, यह आपने याद रखना है कि लाप्लेस ट्रांसफॉर्म जो है वो क्या होता है, वो एफ टी ई माइनस एस टी का क्या होता है, इंटीग्रल होता है बिटवीन द लिमिट्स टी इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो एंड टी इज़ इक्वल्स टू इन्फिनिटी के जो लिमिट्स होती हैं वो क्या होती हैं, ज़ीरो टू इन्फिनिटी होती हैं टी की। और हम क्या करते हैं, इसका इंटीग्रल लेते हैं। कैसे लेते हैं ये देखिए, इसको पढ़ते ऐसे हैं, लाप्लेस ट्रांसफॉर्म्स ऑफ एफ ऑफ टी इज़ इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ ई पावर माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी डी टी वेयर टी इज़ फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी। ठीक है, क्या करना है, हमने जो हमारे पास फंक्शन होता है उसको हमने ई पावर माइनस एस टी से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, और उससे हमारा जो रिज़ल्ट आएगा वो इन टर्म्स ऑफ एस हो जाएगा और हमारा जो टी का फंक्शन है वो किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, वो एस के फंक्शन में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, इन ऑल केसेस अ कांस्टेंट पैरामीटर एस इज़ एज्यूम टू बी पॉजिटिव। अच्छा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और ये याद रखनी है कि हर एक केस में जो हमारा पैरामीटर एस होता है उसको क्या करते हैं, वो एक कांस्टेंट होता है और इसको हम एज्यूम करते हैं कि ये पॉजिटिव है और लार्ज इनफ है और बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू है। ठीक है, तो इसको इंश्योर करने के लिए हम क्या करते हैं, लार्ज इनफ टू इंश्योर दैट द प्रोडक्ट ऑफ एफ ऑफ टी ई पावर माइनस एस टी इतनी बड़ी वैल्यू है कि वो इसको इंश्योर करती है कि अगर ई पावर माइनस एस टी को हम एफ ऑफ टी से क्या करेंगे, उसका प्रोडक्ट लेंगे तो वो क्या करेगा, वो कन्वर्ट्स करेगा ज़ीरो को एस टी गोज़ टू इन्फिनिटी। जैसे ही जो टी है वो इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो जो फंक्शन हमारी मल्टीप्लिकेशन है वो क्या करेगी, वो कन्वर्ट्स टू ज़ीरो होगा वो। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी क्योंकि इसको हमने अपनी सारी ट्रांसफॉर्मेशंस में यूज़ करना है। व्हेन एवर वट एवर द फंक्शन एफ टी, कोई भी फंक्शन एफ टी हो लेकिन जब टी जो है इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो हमारा फंक्शन क्या करेगा, वो ज़ीरो की तरफ कन्वर्ज करेगा। इस बात को आपने याद रखना है। मतलब कि जहाँ पे भी टी होगा और लिमिट्स में इन्फिनिटी आएगा तो वहाँ पे हमने क्या कर देना, वो हमारी वैल्यू जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। इन डिटरमाइनिंग द लाप्लेस ट्रांसफॉर्म्स ऑफ एनी फंक्शन यू विल अप्रिशिएट द लिमिट्स आर सब्स्टिट्यूटेड फॉर टी सो दैट द रिजल्ट विल बी अ फंक्शन ऑफ एस। ठीक है, कह रहे हैं कि कोई भी लाप्लेस ट्रांसफॉर्म होगी उसमें हमने क्या करना है, लिमिट्स हमने टी की पुट करनी है और हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या होगा, दैट विल बी अ फंक्शन ऑफ एस। ठीक है, लाप्लेस ट्रांसफॉर्म्स ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू ए वेयर ए इज़ अ कांस्टेंट। ये एफ ऑफ टी का जो वो है लाप्लेस ट्रांसफॉर्म में वो ए है और ए क्या है, वो कांस्टेंट है। ठीक है, अब इसको फाइंड करते हैं। एल ऑफ ए मतलब कि लाप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ ए इज़ इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ ए ई पावर माइनस एस टी डी टी। वही बात है, ए हमारा कांस्टेंट है उसको हम ई पावर माइनस एस टी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसका इंटीग्रल ले रहे हैं ज़ीरो टू पाई के बीच में और इससे हमारा क्या आ जाएगा, ए का ट्रांसफॉर्म आ जाएगा। देखते हैं, करते हैं इसको। ए जो है हमारा कांस्टेंट है उसको हम इंटीग्रल के बाहर ले आते हैं। ई पावर माइनस एस टी को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो ये आता है ए इंटू ई पावर माइनस एस टी ओवर माइनस एस एंड दिस इज़ फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे एस हमारा कांस्टेंट है, इसको हम बाहर ले आते हैं। सो ये हो गया माइनस ए ओवर एस और साइन में हमारा क्या आ गया, ई पावर माइनस एस टी है ना। तो ये देखें, जब हमारे पास पावर माइनस में होती है हम उसको डिनोमिनेटर में ले आते हैं तो उसकी पावर क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। तो इसको हम लिख लेते हैं वन ओवर ई पावर एस टी। ये देखिए एस टी पॉजिटिव हो गया। अब ज़ीरो टू इन्फिनिटी है, हम इसकी लिमिट्स इसमें पुट कर देते हैं तो ये हो गया माइनस ए ओवर एस जो कॉन्स्टेंट है वो एज इट इज़ इंटू वन और ई पावर इन्फिनिटी माइनस वन और ई पावर ज़ीरो इज़ इक्वल्स टू माइनस ए ओवर एस। ये हो गया ई पावर इन्फिनिटी को अगर आप कैलकुलेटर में भी डालेंगे तो आपके पास इन्फिनिटी आंसर आता है। ठीक है, तो हमने लिखा इन्फिनिटी माइनस वन ओवर वन। आपको पता है कि वन और इन्फिनिटी हमारे पास ज़ीरो होता है और एंड वन और वन जो है वो वन के इक्वल है। ठीक है, तो और वन ओवर वन क्यों है, क्योंकि ई पावर नॉट है और ई पावर नॉट को अगर आप कैलकुलेटर में भी करते हो या आपको वैसे भी पता है कि किसी भी वेरिएबल की पावर जब ज़ीरो होती है तो दैट इज़ इक्वल्स टू वन। ठीक है, तो ये हो गया माइनस ए ओवर एस इंटू ज़ीरो माइनस वन। अब देखेंगे इसको माइनस ए ओवर एस को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो आ जाएगा और माइनस ए को माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और ए ओवर एस आ जाएगा हमारे पास। ये हमारी लाप्लेस ट्रांसफॉर्म होगी किसकी, एल ऑफ ए की।
ठीक है, ए की लाप्लेस ट्रांसफॉर्म हमारे पास क्या आ गई, ए ओवर एस। इसी तरह से अब हम हमें कह रहे हैं कि हमें शो करना है एल लाप्लेस ट्रांसफॉर्म्स ऑफ टी क्यूब इज़ इक्वल टू 3 फैक्टोरियल ओवर एस 4। अब यहाँ हमने फार्मूला फाइंड करना है, ये थोड़ा सा ज़्यादा डायरेक्ट था तो इसको मैंने सॉल्व किया है, वहाँ से इसको देख लेते हैं। ये देखें, ये हमारे पास लाप्लेस ट्रांसफॉर्म है टी क्यूब की, जिसको हमने 3 फैक्टोरियल और एस 4 आता है। अब हमने इसको सॉल्व करना है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने इंटेग्रल लेना है, टी क्यूब को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, ई पावर माइनस एस टी डी टी से करना है, और लिमिट्स हमारी 0 टू इन्फिनिटी होगी। ठीक है, वही आइलेट रूल के हिसाब से टी हमारा जो है यू का फंक्शन आ जाएगा, ई पावर माइनस एस टी वी आ जाएगा। ठीक है, और हमने यहाँ पे क्या करना है, ये दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमने करनी है, तो ये हो जाएगा u इंटू वी डी एक्स इंटेग्रल ऑफ वी डी टी, सॉरी इंटेग्रल ऑफ वी डी टी, तो ये हो जाएगा टी क्यूब इंटेग्रल ऑफ वी डी टी। ये देखिए, ये हमने यहाँ पे निकाला हुआ है, ई पावर माइनस एस टी है, तो ये हो जाएगा इंटू ई पावर माइनस एस टी ओवर माइनस एस, फिर माइनस यहाँ पे हम लिमिट्स पुट कर देंगे और साथ में आ जाएगा माइनस इंटेग्रल ऑफ ई पावर माइनस एस टी ओवर माइनस एस। ये हमारे पास क्या है, ये इंटेग्रल ऑफ वी डी टी है। ठीक है, इंटू डी यू ओवर डी टी, डी यू ओवर डी टी भी हमने फाइंड किया हुआ, देखें क्या है, 3t स्क्वायर है। ठीक है, डी टी यहाँ पर मैंने थोड़ी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो है वो डायरेक्ट की हुई है, क्योंकि मैंने आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पिछले कई लेक्चर्स में काफ़ी डिटेल में समझा दिया। ठीक है, अब आपके इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि यहाँ पे आपको समझ आए कि कहाँ पे क्या हो रहा है और हम क्या ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 0 टू इन्फिनिटी इसकी लिमिट हो गई। अब वो बात हमें करें, यहाँ पे हमने कहा था ना अभी कि अगर हमारी जो t है वो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो s की वैल्यू इतनी बड़ी होती है कि अगर वो इन्फिनिटी की तरफ t अप्रोच कर रहा है तो हमारा जो फंक्शन है वो किस पे कन्वर्ज करेगा, वो 0 पे कन्वर्ज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम लिमिट्स पुट करेंगे, ये जो माइनस एस है ये तो कांस्टेंट है, हम इसको बाहर ले आते हैं तो ये हो गया -1 और s। लेकिन यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे इन्फिनिटी में हम इन्फिनिटी पुट करें तो हमारे पास 0 आ रहा है, और अगर 0 पुट करें तो भी हमारे पास 0 आ रहा है, तो ये हो गया 0 माइनस 0 प्लस, यहाँ पे देखें ये 3 कांस्टेंट है और ये माइनस s कांस्टेंट है, तो इसको हम बाहर ले आते हैं, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 3 ओवर s इंटेग्रल ऑफ ई पावर माइनस एस टी टी स्क्वायर को हमने पहले लिख लिया। फिर यहाँ पे दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फिर हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करनी होगी। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, टी स्क्वायर हमारा u है और ई पावर माइनस एस टी हमारा v है, तो हम इसको लिखते हैं 3 ओवर s, ये हमारा सारा का सारा क्या हो गया, ये 0 हो गया। ठीक है, ये 0 जो है यहाँ पे -1 और s से मल्टीप्लाई हुआ, ये फुल वैल्यू हमारी 0 के इक्वल आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे ये 3 ओवर s है और ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पे इंटेग्रल, अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर रहे हैं, तो सबसे फर्स्ट वाला पार्ट है u इंटू इंटेग्रल ऑफ वी डी टी। ठीक है, तो ये हो गया u क्या हमारे पास टी स्क्वायर है और इंटू इंटेग्रल ऑफ वी डी टी क्या आता है हमारे पास, ई पावर माइनस एस टी ओवर माइनस एस। लिमिट्स क्या आ गई, 0 टू इन्फिनिटी माइनस इंटेग्रल ऑफ वी डी टी क्या है, ई पावर माइनस एस टी ओवर माइनस एस इंटू डी यू और डी टी क्या आता है हमारा, यहाँ पे देखें इसका डी यू और डी टी आता है 2t। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया 2t dt। अब हमने क्या करना है, अब यहाँ पे देखें फिर से यहाँ पे जो t है वो क्या कर रहा है, वो इन्फिनिटी को जा रहा है, और s जो है वो भी हमने कहा था जब t जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो s की वैल्यू इतनी बड़ी है कि वो जो पूरी की पूरी वैल्यू है वो किस पे कन्वर्ज करेगी, वो 0 पे कन्वर्ज करेगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 ओवर s, यहाँ पे हमारे पास इन्फिनिटी में जब पुट करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा, और जब हम इसमें 0 पुट करेंगे तो ऑलरेडी 0 आ जाएगा, तो ये हो गया 0 माइनस 0। यहाँ पे देखें अब कांस्टेंट वैल्यूज़ क्या है, एक 2 है और एक माइनस s है, इसको हम बाहर ले जाते हैं। ठीक है, तो ये माइनस माइनस हो गया प्लस 2 ओवर s इंटेग्रल ऑफ t ई पावर माइनस एस टी डी टी एंड वेयर t इज़ फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब हमने देखें ये 3 और s है, ये अगर अंदर इधर 0 0 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ तो ये 0 हो जाएगा, और 3 और s जो है वो 2 और s से भी मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा, यहाँ से तो 0 आ जाएगा, और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया 3 ओवर s इंटू 2 ओवर s, और फिर से यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करनी है, तो फिर हम करते हैं, ये u है, ये जो है ये v है, तो ये हो गया u इंटू इंटेग्रल ऑफ वी डी एक्स। ठीक है, तो ये हो गया t इंटू ई पावर माइनस एस टी ओवर माइनस एस, फिर से लिमिट 0 टू इन्फिनिटी माइनस इंटेग्रल ऑफ हमने क्या करना है, यहाँ पे वी डी एक्स है, वी डी एक्स हमारा इंटेग्रल ऑफ वी डी टी है, सॉरी इंटेग्रल वी डी टी है, तो वो क्या आता है, यहाँ पे वी डी टी का इंटेग्रल है ई पावर माइनस एस टी ओवर माइनस एस इंटू यहाँ पे डी यू और डी टी क्या आएगा 1। ठीक है,
तो अब हमने ये लिख लिया, ये माइनस एस को हम बाहर ले जाते हैं तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस, और 1 और एस आ गया। यहाँ पे इनसे हम इनकी लिमिट्स हमने पुट की तो फिर से ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो ये जो इन्फिनिटी अगर हम पुट करेंगे तो भी ज़ीरो आएगा, और अगर ज़ीरो पुट करेंगे तो भी ज़ीरो आएगा, ठीक है। तो ये हो गया 0 0 एंड माइनस माइनस प्लस 1 और एस इंटीग्रल ऑफ ई पावर माइनस एस टी रह गया अंदर, और साथ में क्या लिखना है, डी टी, ठीक है। डी टी हमने लिख लिया। अब क्या हो गया, ये 3 इंटू 2 ओवर एस स्क्वायर था ये, क्योंकि ये एस एस जो मल्टीप्लाई होगा एस स्क्वायर हो गया। अब ये वाली वैल्यू जो है ये साथ मल्टीप्लाई होगी, तो ये हो गया 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई एस क्यूब, ठीक है। यहाँ पे अब इसको इंटीग्रेट करना है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आता है, ई पावर माइनस एस टी ओवर माइनस एस, ठीक है। ई पावर माइनस एस टी ओवर माइनस एस आता है। हमारे पास क्या है, 0 टू इन्फिनिटी है, इज इक्वल्स टू माइनस एस कॉन्स्टेंट है, उसको अगर हम बाहर ले जाते हैं तो ये हो गया माइनस 3 इंटू 2 इंटू 1 और एस 4, ठीक है। और ई पावर माइनस एस टी में हमने क्या करना है, हमने उसमें लिमिट्स पुट करनी है 0 टू इन्फिनिटी की, ठीक है। अब ये देखें, इज इक्वल्स टू माइनस 3 इंटू 2 इंटू 1 और एस 4, ये जो एस हम बाहर ले गए थे यहाँ पे एस क्यूब था, ये वाला एस भी बाहर चला गया, तो ये हमारा क्या हो गया, एस 4 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिमिट्स पुट कर लेते हैं, तो ये हो गया ई पावर माइनस एस इंटू इन्फिनिटी, टी की जगह इन्फिनिटी, एंड माइनस ई पावर माइनस एस इंटू ज़ीरो भी हमने टी की जगह लिखा हुआ है, दोनों टी की लिमिट्स है ना, क्योंकि हम ओपन करें तो हम लिमिट्स लिख रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ई पावर माइनस एस इंटू इन्फिनिटी, वही बात हमने की थी, जब टी जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो हमारा एस जो है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 0, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और इसी तरह से ई पावर माइनस एस इंटू 0 का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, हमारे पास 0 आता है, ठीक है। तो ये हो गया माइनस 3 इंटू 2 इंटू 1 और एस 4, और 0 माइनस ई पावर नॉट, आपको पता है कि ई पावर नॉट किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, तो ये हो गया माइनस 3 इंटू 2 इंटू 1 और एस 4 इंटू 0 माइनस 1। अब देखें ये इस पूरी की पूरी वैल्यू को एक बार हमने क्या करना है, 0 से मल्टीप्लाई करना है, और एक बार हमने इसको -1 से मल्टीप्लाई करना है। तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 0 इंटू माइनस 3 इंटू 2 इंटू 1 और एस 4, और ये फिर 1 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 2 इंटू 1 और एस 4 एंड इंटू 1, इसको मल्टीप्लाई कर दें, अगर ना लिखें तो भी एक ही बात है। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाली वैल्यू सारी की सारी 0 हो गई, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया, 3 इंटू 2 इंटू 1 और एस 4, और आपको पता है कि 3 इंटू 2 इंटू 1 जो है ये क्या होता है, इसको हम लिख सकते हैं 3 फैक्टोरियल ओवर एस पावर 4। ये हमारा आंसर आ गया, जो कि हमें यहाँ पे क्या करना था, यहाँ पे ले कर आना था, हमें शो करना था, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ कि जो भी हमारी ट्रांसफॉर्मेशन है ना, वो हमने इसी मेथड से करनी है। हमने क्या करना है, जो भी हमें वैल्यू दी होगी उसको हमने मल्टीप्लाई करना है ई पावर ए टी के साथ, ठीक है। और ई पावर ए टी के साथ हम ई पावर माइनस एस टी के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है, ये बात आपने याद रखनी है। ई पावर माइनस एस टी के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है, और उससे जो हमारा रिज़ल्ट आएगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन होगी, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि हमने क्या करना है, ई पावर ए टी को ट्रांसफॉर्म करना, फाइंड द लाप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ द फॉर्म ई पावर ए टी दैट इज़ एफ टी इज़ इक्वल टू ई पावर ए टी, ये हमारा फंक्शन है, इसको हमने ट्रांसफॉर्म करना है। तो ई पावर ए टी को हम किस से मल्टीप्लाई करेंगे, ई पावर माइनस एस टी से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। आपको पता है कि जब बेस सेम है तो पावर जो है वो प्लस हो सकती हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं ई पावर माइनस एस माइनस ए टी। इसको अगर ओपन करेंगे ना तो यही वाली फॉर्म आती है। इसमें इन्होंने क्या किया हुआ, ये देखें टी दोनों में कॉमन है, तो उसको क्या कर लिया इन्होंने, बाहर ले लिया है, ठीक है। और जो माइनस का साइन है उसको भी कॉमन ले लिया, तो ए के साथ माइनस आ गया और एस के साथ क्या हो गया, प्लस हो गया, जबकि यहाँ पे एस के साथ माइनस था, ठीक है। वही बेसिक रूल्स हैं। और इसी तरह से हमने क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है 0 से इन्फिनिटी में, तो हम ये क्या होगा, ई पावर माइनस एस माइनस ए इंटू टी डिवाइडेड बाय ये वाली वैल्यू कांस्टेंट है, और हम जब भी ई को इंटीग्रेट करते हैं तो इसको देखें फंक्शन में फंक्शन है, यहाँ पे यूज सब्स्टिट्यूशन की बात होती है, और माइनस एस माइनस ए जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, वो डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा, ठीक है। और फंक्शन हमारा 0 से इन्फिनिटी तक है, तो ये जो हमारा वैल्यू है ये इसको हम बाहर ले जाते हैं, तो ये हो गई 1 और एस माइनस ए एंड इंटू 1 और ये जो ऊपर वाली वैल्यू है ना ई पावर वाली, इसको हमने नीचे लिख लिया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गई, एक माइनस ये रहा, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है, ये माइनस जो है ना, ये माइनस ये है, एस माइनस ए है 1 ओवर ये हमारी जो वैल्यू यहाँ पे ऊपर थी ना, ई पावर माइनस एस माइनस ए
इंटू टी, ठीक है, उसको हमने क्या कर लिया, डिनोमिनेटर में लिख लिया। ये कंडीशन आपने याद रखनी है कि एस इज़ ग्रेटर दैन ए, ठीक है। तो ये आप देखें यहाँ पे हमने वैल्यूज़ पुट कर दी, तो जब इन्फिनिटी पुट करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा, और जब हम 0 पुट करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब हम 0 पुट करेंगे ये वैल्यू तो पूरी की पूरी 0 हो गई, और e पावर 0 हमारा क्या होता है, e पावर 0 जो है वो 1 के इक्वल होता है, ठीक है। इस तरह से देखें 1 और s माइनस a को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आ जाता है, और अगर -1 और s माइनस a को हम -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, एंड 1 और s माइनस a, ये हमारा लाप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ e पावर a t आ गया, ठीक है, s माइनस a। अब देखें यहाँ पे हमें 2 स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्म मिल गए हैं। अगर लाप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ a है तो दैट इज़ a बाई s, एंड लाप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ e a t इज इक्वल टू 1 और s माइनस a। यहाँ पे नोट करें जो a है ये हमारा क्या है, ये एक कांस्टेंट टर्म है, a जो है ये कांस्टेंट टर्म है, और s जो है ये हमारा फंक्शन जो चेंज हो रहा है, तो s हमने एज इट इज़ लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया L4 है हमारा, तो ये हो गया 4 और s, a और s है ना, LA है। अगर लाप्लेस ट्रांसफॉर्म हम एक कांस्टेंट का करें यानी 4 का करें तो ये हो गया 4 और s। अगर लाप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 5 हम करें तो ये हो गया -5 और s। इसी तरह से लाप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ e पावर a t, यहाँ पे ये जो a है ना ये कांस्टेंट है, यहाँ पे देखें e पावर 4t है, तो जहाँ पे a था वहाँ पे क्या है 4 है, तो यहाँ पे भी जहाँ पे a था वहाँ पे हम क्या लिखेंगे 4, तो ये हो जाएगा 1 और s माइनस 4। इसी तरह से देखें यहाँ पे लिखा हुआ है e पावर -2t, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे देखें यहाँ भी हमारा है 1 और s माइनस a है ना, तो s माइनस और क्या है ये यहाँ पे -2a, हमारा -2 के इक्वल है ना, तो ये हो गया इज इक्वल्स टू s प्लस a, ठीक है, ये हमारा s प्लस a यहाँ पे आ गया। इस तरह से आपने इन ट्रांसफॉर्म्स को जो है यूज़ करना है। यहाँ पे तो तकरीबन सारी डेरिवेशंस है, लेकिन मैं थोड़ा सा समझा इसलिए रही थी ताकि आपको क्लियर हो जाए कि डेरिवेशंस हुई किस तरह से हैं, ठीक है। और बाकी हमने जो यूज़ करना होगा वो सारे ये फार्मूलाज हमने यूज़ करने होंगे सिंपली, लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट थोड़े समझने ज़रूरी थे, क्योंकि अगर इन केस आपको वो ट्रांसफॉर्म का ये फार्मूला याद ना हो तो सिंपल ट्रांसफॉर्मेशंस करके भी आप अपनी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे हमने अभी वो 3 फैक्टोरियल की जो वैल्यू है 3 फैक्टोरियल और s4 फैक्टोरियल ये निकाली है, इस तरह से आप वैल्यू जो है वो निकाल सकें, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अब हमने पढ़ना है रिमार्क एक है कि लाप्लेस ट्रांसफॉर्म इज़ ऑलवेज अ फंक्शन ऑफ s। अच्छा, ये बात आपने याद रखनी है कि जब भी आप एक फंक्शन ऑफ t को ट्रांसफॉर्म करेंगे तो वो हमेशा एक फंक्शन ऑफ s आएगा, ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। लाप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ कैपिटल f ऑफ t इज़ इक्वल्स टू स्मॉल f ऑफ s, ये आपने याद रखना है। और कैपिटल f और स्मॉल f जो है ये सिर्फ वो है नोटेशंस हैं जिससे हम यहाँ पे थोड़ी सा डिफरेंस बना रहे हैं, ठीक है, और इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड पावर ऑफ आयोटा, आपको पता है ना इसके बारे में। जो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं उसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। तो कहते हैं हर एक टाइम जब एक फैक्टर ऑफ i4 अकर्स, जब भी कोई i4 का कोई फैक्टर अगर होता है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसके फैक्टर से रिप्लेस कर सकते हैं 1 से, सो दैट द पावर ऑफ i इज़ रिड्यूस टू 1 ऑफ द 4 रिजल्ट्स अबाउ, ताकि या फिर तो इस तरह से क्या होता है जो पावर होती है आई की वो क्या हो जाती है, वो रिड्यूस हो जाती है इन अबाउ 4 रिजल्ट्स के। अबाउ तो 4 रिजल्ट्स कोई लिखे नहीं हुए, खैर मैंने यहाँ पे स्टेट कर दी हैं कि आई जो है वो किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट ऑफ -1 के इक्वल होता है। आई स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है -1 के, क्योंकि देखें यहाँ पे अगर हम आई स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर रूट जो स्क्वायर है वो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो आई स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल होता है। इस तरह आई क्यूब जो है वो इक्वल होता है माइनस आयोटा के, और आयोटा पावर 4 जो है वो इक्वल होता है 1 के, ठीक है। ये जो हमारे पास कोई भी बड़ी वैल्यू होगी ना तो वो जो है वो कन्वर्ज होके इन्हीं 4 वैल्यूज़ में से कोई ना कोई वैल्यू इसकी आएगी, ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। इस तरह से यहाँ पे देख लेते हैं आई पावर 9 है, इसको हम 4 के सेट्स में ना डिवाइड कर लेते हैं, तो ये हो गया 4 2 8 आता है और +1 हो गया, ठीक है। तो हम इसको लिख लेते हैं 4 × 2 हमारा क्या हो गया आई पावर 4 × 2, ठीक है, होल पावर हमने उसको 2 दे दी, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, आई पावर 4 से हमारे पास 1 आ गया × 2, लेकिन बाहर जो आई है वो अगर मल्टीप्लाई होगा तो आई पावर 9 इज़ इक्वल्स टू आयोटा। और इसी तरह से आई पावर 20 को देखें तो 4 के टेबल से हम इसका 4 का मल्टीपल निकालते हैं तो 4 5 20 आता है, तो ये हो गया आई पावर 4 × होल पावर 5 इज़ इक्वल्स टू आई 4 क्या होता है 1 होता है, तो 1 पावर 5 इज़ इक्वल्स टू 1
तो आई पावर 20 इज़ 1। आई पावर 30 देखते हैं, वही 4 के टेबल से हमने सबसे छोटी वैल्यू देखनी है और उसके बाद हमने आगे जाना है, ठीक है। तो 4 7 28 आता है, ठीक है। तो 30 के वो बिल्कुल नज़दीक है, क्योंकि आगे हम जाते हैं तो 32 आता है, जबकि यहाँ पे हमारी वैल्यू 30 है। तो हम क्या करते हैं 4 × 7 और रह क्या गया हमारे पास नंबर्स 2 रह गए, तो +2, ठीक है। ये बात आपने थोड़ी सी गौर करना है इस पर, ठीक है। 4 × 7 +2 हो गया इज़ इक्वल्स टू I4 होल पावर 7 एंड I², ठीक है। तो ये हो गया I4 होल पावर 7, I4 की जगह क्या आ गया 1 पावर 7 और I² की वैल्यू हमने क्या लिखी थी यहाँ पे -1, तो ये हो गया -1। इस तरह से I पावर 1 पावर 7 एंड इंटू -1 ये हमारा आ गया -1, तो I पावर 30 इज़ इक्वल्स टू -1। इसी तरह से I पावर 15 है, तो वही बात हमने करनी है कि 4 के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। 4 से 16 आता है, वो इससे बड़ी वैल्यू है, तो हम 4 3 12 करते हैं और क्या कितने नंबर्स रहेगा यहाँ पे 3 रह गए, तो +3 हो गया, ठीक है। ये हो गया I पावर 4 होल पावर 3 एंड प्लस इंटू I पावर 3, ठीक है। तो यहाँ पे I4 आयोटा 4 की जगह हमने 1 लिख लिया पावर 3 एंड I पावर 3 इज़ इक्वल्स टू माइनस आयोटा, तो हमने यहाँ पे लिख लिया माइनस आयोटा एंड दैट इज़ इक्वल्स टू I पावर आयोटा पावर 15 इज़ इक्वल्स टू माइनस आयोटा, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। ये जो रिज़ल्ट्स हैं मे बी ये MCQs में आ जाए, तो इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, ताकि आप इसको ईज़िली जो है वो सॉल्व कर सकें। ये 4 रिज़ल्ट्स अगर आपको याद हैं तो इसके बाद आपको कोई मुश्किल इतनी नहीं होगी। यहाँ पे जो भी वैल्यू है उसको आपने क्या करना है 4 का मल्टीपल बनाना है और उसके बिल्कुल नज़दीक तक लेकर जाना। जैसे यहाँ पे 30 है ना, तो 4 8 32 आता है, 4 8 32 आता है, तो 32 बड़ी वैल्यू है, तो उससे छोटी वैल्यू आपने ले लेनी है, ठीक है। वो क्या है 4 7 28 आता है, ठीक है। तो 4 7 आपने ले लेना है और साथ में जो वैल्यूज़ बच रही हैं उसको आपने उसके साथ प्लस कर देना है, ठीक है। और आपको पता है कि जब पावर्स प्लस होती हैं तो जो वेरिएबल जब वो मल्टीप्लाई होते हैं, तो आपने यहाँ पे इसको क्या कर देना है, जो पावर मल्टीप्लाई हो रही है उसको आपने होल करके बाहर लिखना है और जो उसके साथ प्लस हो रही है तो उसको आपने उसके सामने लिख देना है, ठीक है। अच्छा, अब कम्प्लेक्स नंबर्स की तरफ आते हैं। z इज़ इक्वल्स टू 3 + 5 आयोटा इज़ कॉल्ड अ कम्प्लेक्स नंबर। आपको पता है इसका रियल पार्ट क्या है 3 है और इमेजिनरी पार्ट क्या है 5i है। जनरली क्या होता है z इज़ इक्वल्स टू a + bi इज़ कॉल्ड अ कम्प्लेक्स नंबर। a जो है वो रियल पार्ट है और b जो है वो इमेजिनरी पार्ट है कम्प्लेक्स नंबर z का। z क्या है, z इज़ अ कम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ इक्वल्स टू रियल पार्ट प्लस आई इमेजिनरी पार्ट। ये बात आपने याद रखनी है। इसकी फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर की कि रियल पार्ट प्लस आई इंटू इमेजिनरी पार्ट। कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स के कंजुगेट्स कौन से होते हैं? फॉर अ कॉम्प्लेक्स नंबर a + ib द कॉम्प्लेक्स नंबर a - ib इज़ कॉल्ड द कंजुगेट ऑफ द a + ib। आपके पास कोई भी नंबर होगा ना, अगर a + ib है तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा, इसका सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा, बाकी वैल्यू वही रहेगी a + ib। साइन इसका चेंज हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। और अगर a - ib है, ठीक है, आयोटा b, ठीक है, तो ये हो जाएगा a + आयोटा b। सो ये जो है ये क्या होते हैं, ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट्स होते हैं। कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर आइडेंटिकल। देखें यही बात करें कि कॉम्प्लेक्स नंबर वो आइडेंटिकल होते हैं एक्सेप्ट द साइन इन द मिडल ऑफ द ब्रैकेट्स। जो ब्रैकेट्स के दरमियान में साइन होता है ना, वो जो है वो सिर्फ चेंज होता है, बाकी सारी वैल्यू आइडेंटिकल होती है। अब ये देखें 4 + 5i इज़ एंड 4 - 5i आर कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स है क्यों? क्योंकि 4 और 4 भी सिमिलर है, 5i और 5i भी सिमिलर है, बस इन दोनों के दरमियान का जो साइन है वो डिफरेंट है, ठीक है। सो दीज आर कॉन्जुगेट्स। अच्छा, यहाँ पे देखें 6 + 2i है एंड 2 + 6 है, कॉन्जुगेट है? क्यों नहीं है जी? क्योंकि यहाँ पे देखें 6 है और 2i लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 6i लिखा हुआ है। 6 + 2i का कॉन्जुगेट क्या बनेगा? 6 - 2i बनेगा, ठीक है। और 2 + 6i का कॉन्जुगेट क्या बनेगा? 2 - 6 आयोटा। ये इसके कॉन्जुगेट्स बनेंगे। इसी तरह 5 - 3 आयोटा एंड -5 + 3 आयोटा भी जो है ये कॉन्जुगेट नहीं है एक दूसरे के, क्योंकि ये आइडेंटिकल नहीं है, ठीक है। 5 + 3 आयोटा जो है ये इसका कंजुगेट बनेगा और इसका कंजुगेट बनेगा -5 अगर है तो -5 ही आएगा, -3 आयोटा अगर होगा तो ये कंजुगेट होगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपने अपना क्लियर रखना है। अच्छा, यहाँ पे एक बात आपने याद रखनी है कि प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बाय इट्स कॉन्जुगेट। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हम उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज़ ऑलवेज इंटायरली रियल। ये बात आपने याद रखनी है
कि जब भी आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या करते हैं, उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है वो क्या होता है, वो रियल होता है। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। इसी तरह ये देखें 3 + 4i × 3 - 4i = 3 स्क्वायर - 4i स्क्वायर। जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट से मल्टीप्लाई होता है, जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट से मल्टीप्लाई होता है, और साइन मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 3 स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एंड 4 × 4 4 स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया 4i स्क्वायर, ठीक है, आयोटा स्क्वायर। ये हो गया 9 माइनस आयोटा का स्क्वायर अगर लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है, हाँ, i स्क्वायर = -1। तो हम क्या लिख लेते हैं यहाँ पे -1, 4 4 से क्या हो गया 16 हो गया, तो ये हो गया 9 - -16 एंड दैट इज़ इक्वल टू 9 + 16 एंड दैट इज़ इक्वल टू 25, ठीक है। अब यहाँ पे देखें फार्मूला इसके लिए लिखा हुआ है कि अगर a + bi × a - bi है तो दैट गिव्स a² + b²। ये बात भी आपने याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, यूलर फार्मूला हमने पढ़ा था, उसमें हमने सीरीज एक्सपेंशन पढ़ी थी e⁻x की, cos x की और sin x की। वो इधर इन्होंने लिखी हुई है। e⁻x जो है वो है 1 + x + x² / 2 फैक्टोरियल + x³ और 3 फैक्टोरियल + x4 / 4 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। मिस्टर कॉस का है 1 - x² / 2 फैक्टोरियल + x4 / 4 फैक्टोरियल -x6 और 6 फैक्टोरियल 1 - 1 + 1 ठीक है, एंड प्लस सो ऑन। इस तरह से साइन एक्स का देखें x - x³ और यहाँ पे वैल्यूज़ क्या है, सारी की सारी इवन वैल्यूज़ की बात हो रही है। ये बात हम पढ़ चुके हैं कि जो कॉस का फंक्शन है वो इवन फंक्शन होता है, इसलिए उसकी वैल्यूज़ भी जो है ये इवन है, तो एक किस्म से समझ आती है, मतलब याद रख सकता है बंदा इस बात को, ठीक है। इसी तरह से साइन एक्स को हम ऑड फंक्शन कहते हैं, तो वहाँ पे जो भी वैल्यूज़ हैं वो देखें सारी की सारी ऑड है। x - x⁻³ 3 फैक्टोरियल प्लस x⁻5 और 5 फैक्टोरियल माइनस x⁻7 और 7 फैक्टोरियल। यहाँ भी प्लस माइनस की बात हो रही है, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि रिप्लेस x बाय आयोटा टी वी गेट। अब आयोटा टी से हम हर जगह पे x को क्या कर रहे हैं, इसको रिप्लेस कर रहे हैं, तो ये हो गया e⁻it हम इसको रिप्लेस करें, यहाँ पे हो गया आयोटा टी 1 + it प्लस it² और 2 फैक्टोरियल प्लस आयोटा t³ और 3 फैक्टोरियल प्लस आयोटा t⁴ और 4 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे देखें, यहाँ पे आयोटा जो है कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 के इक्वल होता है, तो ये हो गया माइनस, ठीक है। यहाँ पे t² और 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे भी देखें 3³ के लिए हमारे पास माइनस आयोटा आता है, तो ये हो गया -it³ प्लस t⁴ के लिए हमारे पास क्या आता है, आयोटा जो है आयोटा पावर 4 क्या होता है 1 के इक्वल होता है, +1 के, तो यहाँ पे प्लस t⁴ आ गया, ठीक है। इसी तरह से आयोटा पावर 5 जो है वो क्या है, वो प्लस it⁵ है। जो मेथड्स हमने किया है ना, यहाँ पे जो हमने मेथड्स करके i की पावर्स चेक किए हैं, तो उसी हिसाब से यहाँ पे सारी के सारी ये कैलकुलेशंस हुई हैं, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, अब इन्होंने जो रियल वैल्यूज़ हैं वो सेपरेट कर दी हैं और जो इमेजिनरी वैल्यूज़ हैं उनको सेपरेट कर दिया, ठीक है। तो रियल वैल्यूज़ कौन सी है, 1 है, ये जो 2 है, सारी इवन वैल्यूज़ जो हैं ये रियल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई आई जो है वो नहीं है, आयोटा नहीं है यहाँ पे। तो ये हो गया 1 - t² / 2 फैक्टोरियल प्लस t⁴ / 4 फैक्टोरियल माइनस t⁶ / 6 फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस सो ऑन। और प्लस अब यहाँ पे देखें ये जो ऑड वैल्यूज़ हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये देखें ये है, ये वाली है और ये वाली है, तो यहाँ पे देखें सब में आई आ रहा है हमारे साथ, ठीक है। तो आई को हम क्या कर लेते हैं, आई को हम कॉमन ले लेते हैं और ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पे रह गया t -t³ और 3 फैक्टोरियल प्लस t⁵ और 5 फैक्टोरियल प्लस t�7 और 7 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन, ठीक है, सॉरी -t�7 और 7 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। ये हमारे पास फॉर्म्स आ गई। इसको हम क्या कह देते हैं, cos t कह देते हैं, और इसको हम क्या कह देते हैं, i sin t, क्योंकि i जो है वो लिखा हुआ है और sin t हम लिख लेते हैं। क्यों हमने लिखा है, क्योंकि देखें फॉर्म हमारी यही आ रही है। cos की फॉर्म थी ना वो x में थी, x² और 2 फैक्टोरियल x4 और 4 फैक्टोरियल, यहाँ पे हमारी क्या है t² की फॉर्म में है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे cos x का ये फंक्शन है, तो ये वाला फंक्शन जो है ये किसका हो जाएगा, cos t का, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल कौन सा यूज़ हो रहा है, वेरिएबल t यूज़ हो रहा है, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे देखें, यहाँ भी ये साइन का जो यहाँ पे साइन का जो यूलर फार्मूला था या जो सीक्वेंस था, और यहाँ पे जो सीक्वेंस है वो भी सेम है, लेकिन यहाँ पे साइन x था और यहाँ पे t है, ठीक है, वेरिएबल t है, तो साइन का फार्मूला किसके लिए होगा, साइन t के लिए, और i जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है।
तो cos t जो है ये हो गया ये वाला फंक्शन हो गया, और sin t जो है वो ये वाला फंक्शन हो गया। तो REIT अब इसको हम लिख रहे हैं उसमें ट्रांसफॉर्मेशन वाली फॉर्म में कि रियल ऑफ EIT इज इक्वल टू cos t, यानी कि जो e पावर IT का रियल पार्ट है वो किसके इक्वल होता है, वो cos t के इक्वल होता है, और I पावर EIT I इंटू ई पावर आयोटा टी इज़ इक्वल टू साइन टी, मतलब कि जो इमेजिनरी पार्ट है e का वो क्या है, दैट इज़ इक्वल टू साइन टी। ठीक है, ये बातें आपने याद रखनी है। और अब हम आगे चलते हैं, आगे भी हमने कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस करनी है, वही है एफ टी एंड साइन ए टी। ठीक है, आपने क्या करना है, साइन ए टी हमने अभी किसके इक्वल लिया है, साइन ए टी को, साइन टी को हम इक्वल लिया है आई ई आई टी के इक्वल। तो अगर हम साइन ए टी की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, आई ई पावर आयोटा ए टी। ठीक है, ए टी हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और इस तरह से फिर आपने वही इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना है, पहले इंटीग्रल लेना है, फिर उसकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करनी है, और रिज़ल्ट हमारे पास क्या आता है, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इसकी आपने ख़ुद करनी है। ठीक है, काफ़ी इजी है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, और इसको करके देख लें तो इंशाल्लाह हो जाएगा। ठीक है, और इस तरह से यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है, L इज इक्वल्स टू लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी इज इक्वल्स टू ए ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे अब सारे सीक्वेंस आ रहे हैं, इस सीक्वेंसेस को आपने देखना है। अब यहाँ पे cos ए टी का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म करना है, इसी तरह करना है हमने जैसे ये साइन का किया था। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास रिज़ल्ट क्या आता है, एस ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देख लें, यहाँ पे हमारे पास बात हो रही है इमेजिनरी फ़ंक्शन की। यहाँ पे देखें बात हो रही है इमेजिनरी फ़ंक्शन की, जो इसका इमेजिनरी पार्ट है ना, एक तो ये देखें ये दो पार्ट्स हैं, इसको हम लिख सकते हैं एस ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, और इस तरह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस आई एंड ए ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें चूंकि हम साइन की बात करें तो हम इसका इमेजिनरी पार्ट कंसिडर करेंगे सिर्फ, और ये जो रियल पार्ट है उसको हम छोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी इज इक्वल टू ए ओवर एस स्क्वायर प्लस ए टी। इसी तरह से जब हम कॉस का फाइंड करेंगे तो वहाँ पे हमारे पास इसी तरह की फॉर्म आएगी, और उसमें चूंकि हम कॉस की बात कर रहे हैं और रियल वैल्यू की बात कर रहे हैं तो हम कौन सा पार्ट कंसिडर करेंगे, ये जो रियल वाला पार्ट है ये वाला पार्ट हम कंसिडर करेंगे, ये देखें। और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको हम क्या कर देंगे, उसको हम स्किप कर देंगे। ठीक है, देखें यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है, आर ऑफ एस आई ए आयोटा ए ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू आर एस ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस आयोटा ए ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। वही बात है, अब देखें यहाँ पे बात किसकी हो रही है, रियल की हो रही है। तो ये वाला पार्ट हम ले लेते हैं और इस वाले पार्ट को हम क्या कर देते हैं, इसको हम छोड़ देते हैं। ठीक है, और अब इस तरह से लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ने करनी है टी पावर एन के लिए, और एन जो है वो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। बाय डेफिनेशन हमने क्या करना होगा, टी पावर एन को हमने ई पावर माइनस एस टी के साथ इंटीग्रेट करना होगा, और इसकी लिमिट्स क्या होंगी, 0 टू इन्फिनिटी। इंटीग्रेशन का मेथड वही होगा आपका, और वो आपने क्या कर लेना, इसकी इंटीग्रेशन आपने ख़ुद करनी है, और आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा वो क्या होगा, वो होगा n फैक्टोरियल ओवर एस एन प्लस 1 फैक्टोरियल। ये मैं आपको इसलिए नहीं करवा रही क्योंकि अभी जो मैंने आपको एग्जांपल करवाई थी ना, जिसमें हमारा आंसर था 3 फैक्टोरियल ओवर एस पावर 4 फैक्टोरियल, वही वाला जो मेथड है ना वो यहाँ पे यूज़ हुआ है। ठीक है, तो उस वाले मेथड को आपने देख लेना है और आपको इससे समझ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़े से कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर आपको समझना है तो फिर आप मुझे बता दें तो मैं आपको इसको क्लियर कर दूँगी। ठीक है, लेकिन वैसे आपका आई डोंट थिंक ये वाला पार्ट यूज़ होगा क्योंकि ये सारी की सारी डेरिवेशंस हैं। ठीक है, लेकिन आपको डेरिवेशंस आनी चाहिए, तो इसकी प्रैक्टिस करें, इसको ट्रांसफॉर्म करें, देखें कि आपका ये वाला फार्मूला आता है या नहीं आता। अगर आ गया तो ठीक है, इन केस अगर नहीं आया तो फिर आप मुझे बता दें, इसकी मैं एक छोटी सी वीडियो बना के इसकी सारी ट्रांसफॉर्मेशंस आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दूँगी। ठीक है, इस तरह से रिमार्क अब देख लें, ये हमारी सारे के सारे जो वो है एल टी है वो क्या है, 1 और एस स्क्वायर है, फॉर एन इज़ इक्वल्स टू 1 एल टी स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू 2 फैक्टोरियल ओवर एस क्यूब, जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर एल जो है वो टी क्यूब है तो ये क्या हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल ओवर एस 4, और 3 फैक्टोरियल और एस 4 क्या आता है, 6 और एस 4। ठीक है, फॉर एन इज़ इक्वल्स टू 3, यही वाली बात है, यानी कि अगर टी की पावर 1 है तो क्या हो जाएगा, 1 ओवर एन फैक्टोरियल है ना, तो इट मीन्स 1 फैक्टोरियल ओवर एस पावर 1
प्लस वन, क्योंकि n प्लस वन है ना, तो ये हो जाएगा 1/s⁻²। और इसी तरह से अगर आपने यहाँ पे करना है तो ये हो जाएगा t स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ पे 2 की बात हो रही है, 2 फैक्टोरियल ओवर n प्लस वन तो क्या है 2 + 1, तो ये हो गया 2 फैक्टोरियल ओवर s⁻3। ठीक है, इसी तरह से आपने साइन h/at का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। ये बात आप याद रखें कि साइन h/at जो है वो किसके इक्वल होता है, वो हाफ e⁻at के इक्वल होता है। ठीक है, साइन h/at जो है वो इसके इक्वल होता है। यहाँ पे देखें ये इन्होंने लिखा हुआ है, साइन h/at हमने फाइंड करना है और साइन h/at को आपने क्या करना है, उसको आपने ट्रांसफॉर्म करना है, साइन हाइपरबोलिक 80 को आपने देखना है। ठीक है, उसका क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन साइन h/at जो है वो होता है हाफ e⁻at-e⁻−80। ठीक है, और इस पूरे के पूरे फंक्शन को आपने क्या करना है, e⁻−st के साथ मल्टीप्लाई करना है और ये जो हाफ है ये बाहर आ जाएगा और फिर इसको आपने इंटीग्रेशन करनी है। ठीक है, इंटीग्रेशन करके आपके पास जो आंसर आएगा वो होगा L sin at इज़ इक्वल्स टू a/s² - a²। ये सारी की सारी डेरिवेशंस हैं और वही मेथड से हैं जैसे मैंने आपको पिछली 2-3 डेरिवेशंस करवा दी हैं। ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग है, इसको ख़ुद बैठ के देखें और करेंगे ना तो समझ आएगा। अगर मैं यहाँ पे करवा भी दूँगी तो आप उसको देखेंगे, लेकिन अगर आप उसको ख़ुद करने बैठेंगे ना तो बहुत कंफ्यूजिंग होगा, नहीं समझ आएगा। ठीक है, सो इसलिए मैं आपके लिए ये एग्ज़ाम्पल जो है ये छोड़ रही हूँ। इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर स्टेप वाइज आप इसको करेक्टली ठीक करेंगे और जो जो बातें हमने की हैं उन बातों को यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो बहुत ईजीली जो है आपका ये रिज़ल्ट जो है वो आ जाएगा। ठीक है, फिर भी अगर ना आया तो मुझे बता दें, फिर मैं जो है इसकी जो डेरिवेशंस है वो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझा दूँगी। इसी तरह से कॉस हाइपरबोलिक 80 का हमने क्या करना है, ट्रांसफॉर्म करना है और हमें पता है कि कॉस हाइपरबोलिक 80 किसके इक्वल होता है, वो होता है हाफ e⁻at प्लस e⁻−80 के इक्वल। ठीक है, इसका भी आपने वही करना है, इसको आपने ट्रांसफॉर्म करना है तो इस पूरे फंक्शन को हम e⁻−st से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो क्या होगा, s/s² - a²। ठीक है, ये सारे के सारे हमारे फार्मूलाज़ हैं। हम यहाँ पे डेरिवेशंस करें और ये फार्मूलाज़ हैं, फिर हमें कोई भी वैल्यू मिली होगी हम उसको इजीली जो है वो ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, वी कैन कंबाइन दिस ट्रांसफॉर्म बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग एज नेसेसरी बट दे मस्ट नॉट बी मल्टीप्लाइड टुगेदर टू फॉर्म द ट्रांसफॉर्म ऑफ अ प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं कि इन ट्रांसफॉर्म्स को हम क्या कर सकते हैं, हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जैसे हमें ज़रूरत हो, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इसको टुगेदर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते टू ट्रांसफॉर्म अ प्रोडक्ट, कि एक प्रोडक्ट को हम ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते। यहाँ पे देखें कह रहे हैं कि L ऑफ 2 sin 3t + 3 cos 3t इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, ये जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है ये sin 3t को सेपरेट दे देते हैं, cos 3t को सेपरेट दे देते हैं, तो ये हो गया 2L इंटू sin 3t, जो कांस्टेंट है उसको हम बाहर लिख लेते हैं। ठीक है, प्लस L cos 3t। ठीक है, अब यहाँ पे हमने कॉस और उसका फार्मूला फाइंड किया था तो ये हो जाता है 2 × a/s² प्लस a²। ठीक है, तो ये हो गया a हमारा क्या था, 3 था ना, तो ये हो गया 2 × a, ऊपर a है। ठीक है, यहाँ पे ये देखें ये हमने फाइंड किया s² - a², तो s² माइनस a² है ना, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो ये हो गया s प्लस a² जो है वो 9 हो गया। ठीक है, और प्लस जो है यहाँ पे cos 3t की बात हो रही है तो cos 3t का भी जो फार्मूला है वो यहाँ पे आपने पुट कर देना और आपके पास ये रिज़ल्ट आ जाएगा। इसी तरह से L × 4e2t प्लस cos 3 cos हाइपरबोलिक 4t इज़ इक्वल्स टू 4L। यहाँ पे भी हमने क्या किया है, पहले हम ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो 4e⁻2t को सेपरेट दे देंगे एंड 3 cos 4t को सेपरेट दे देंगे और फिर हमने क्या करना है, इसके फार्मूलाज लिख लेने हैं और उसमें इसकी वैल्यूज़ पुट कर देनी है। ठीक है, याद रहे कि a जो है वो हमारा कांस्टेंट होता है और यहाँ पे a की जगह जो भी वैल्यू लिखी होती है वो हम फार्मूला में वहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक है, विद दैट वी हैव कम टू द एंड ऑफ आवर लेक्चर और लास्ट में आपको मैं कुछ फार्मूलाज जो हमने डिराइव किए हैं वो सारे के सारे मैं आपको बता देती हूँ और ये आपने याद रखने हैं। ठीक है, ये सारे के सारे जो फार्मूलाज यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ ये फार्मूलाज आपने याद रखने हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लें ताकि आपको ये याद रहे। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ a यानी कोई भी कांस्टेंट होगा, जैसे कि L ऑफ 4 है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 4 है तो ये किसके इक्वल होगा, 4/s के इक्वल होगा। ठीक है, इसी तरह से देखें लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin 80 इज़ इक्वल टू a/s² एंड प्लस a²। तो अगर मेरे पास है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin
4t, ठीक है। तो ये हो जाएगा a है ना, a हम मेरे पास यहाँ पे a क्या है 4 है, तो ये हो गया 4 ओवर एस स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, एंड ए स्क्वायर क्या बनता है 4 4 ज़ा 16, तो दैट इज़ माय लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर साइन 4t। इसी तरह से है साइन हाइपरबोलिक 80। अच्छा, यहाँ पे ये सिमेट्री याद रखनी है कि साइन 80 जो है वो a ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, और जब हाइपरबोलिक की बात हो रही है तो a ओवर एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। इसी तरह कॉस 80 जो है उसमें है s ओवर ऊपर क्या है s है। जब हम साइन की बात करते हैं, साइन के दोनों में न्यूमरेटर में a है, जबकि कॉस के दोनों में न्यूमरेटर में s है। ये बात याद रखनी है। ये साइन और कॉस का डिफरेंस है। फिर हाइपरबोलिक और सिंपल साइन का डिफरेंस क्या है कि सिंपल साइन में डिनोमिनेटर में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आता है, जबकि हाइपरबोलिक में क्या आता है एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आता है। इसी तरह कॉस का भी आपने याद रखना है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे आता है एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। हाइपरबोलिक की जब हम बात करेंगे तो डिनोमिनेटर में एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा, ठीक है। और जब हम सिंपल साइन और कॉस की बात करेंगे तो डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा। और जब हम साइन की बात करेंगे तो न्यूमरेटर में a यानी कि कांस्टेंट होगा, और जब हम कॉस की बात करेंगे तो न्यूमरेटर में s यानी कि जो फंक्शन का s है वो होगा, ठीक है। ये बातें आपने याद रखनी है। यहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और इसी तरह से देखें, अब आगे चलते हैं। साइन हाइपरबोलिक, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक 3t, ठीक है। अब ये देखें, यहाँ पे हाइपरबोलिक की बात हो रही है और ऊपर क्या है a है। a मेरे पास क्या है यहाँ पे 3 है, तो ये मैं लिख लेती हूँ 3 ओवर एस स्क्वायर एज इट इज़ एंड माइनस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर इज़ 3 3 ज़ा 9, ठीक है। तो ये मेरा साइन हाइपरबोलिक 3t हो गया। इस तरह से कॉस 80 है तो मैं लिख लेती हूँ कॉस 2t, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं एल नहीं लिख रही, बस आपको समझ आ रहा है, ठीक है। फार्मूला में क्या है s है ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या है 2 है, 2 स्क्वायर 2 2 ज़ा 4, ठीक। ये मेरा कॉस 2 का हो गया। अब है कॉस हाइपरबोलिक 80, तो ये हो गया कॉस हाइपरबोलिक 5t हम कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इज इक्वल्स टू, न्यूमरेटर में कॉस के लिए क्या आएगा s आएगा, डिनोमिनेटर में क्या आएगा एस स्क्वायर माइनस या प्लस माइनस, ठीक है। माइनस यहाँ पे भी देख रहे हैं, यहाँ पे माइनस आता है, माइनस ए स्क्वायर। ए हमारा क्या है a5 है, तो 5 5 ज़ा 25, ठीक हो गया यहाँ तक। अब देखें t पावर n है, तो t पावर n के लिए हम क्या करते हैं, t का जो भी वो पावर होती है उसको हम क्या कर लेते हैं फैक्टोरियल ओवर s n प्लस 1 फैक्टोरियल। फॉर एग्जांपल मैं ले रही हूँ t पावर 2 फैक्टोरियल, t पावर 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल ओवर s n प्लस 1 यानी कि 2 प्लस 1, तो ये हो गया इक्वल्स टू 2 फैक्टोरियल ओवर s पावर 3, ठीक है। इसी तरह से e पावर 80 है, तो मैं लेती हूँ e पावर 4t, ठीक है। और इसको मैं ट्रांसफॉर्म करती हूँ, तो ये मेरा फार्मूला में अगर मैं पुट करूँगी तो ये हो जाएगा 1 ओवर s माइनस a है, और a मेरे पास क्या है 4 है, तो ये हो गया s माइनस 4। इसी तरह से e पावर माइनस 80 की बात अगर मैं करूँ, तो अगर मैं ले रही हूँ e पावर माइनस 5t, ठीक है, तो दैट इज़ इक्वल्स टू 1 ओवर s प्लस a क्या है 5 प्लस 5, ठीक है। सो इस तरह से ये वाले जो फार्मूलाज हैं ये आप यूज़ करके क्या कर सकते हैं, एक फंक्शन ऑफ t को आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं फंक्शन ऑफ s में, ठीक है। आई होप आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। लेक्चर लेंथी था आई नो, लेकिन इसको समझना बहुत ज़रूरी था। इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं और आई थिंक इससे एग्ज़ाम्स में आ सकता है, तो प्रैक्टिस इसकी अच्छी रखें और ये फार्मूलाज याद रखें। तो आई डोंट थिंक कि डेरिवेशंस आएंगी, लेकिन थोड़ी सी उसकी प्रैक्टिस कर लें कि अगर इन केस डेरिवेशंस आ गई तो ये ना हो कि आप बिल्कुल ब्लैंक बैठे रहें और आपको पता ना हो कि कैसे करना है, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चंस जो मैंने करवा दिए हैं वो मैंने करवा दिए हैं, और जो रह गए हैं उसमें से एक दो की प्रैक्टिस खुद कर लें ताकि आपको पता चल जाए कि ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो e पावर माइनस एस टी के साथ मल्टीप्लाई करके कैसे हमने फाइंड करनी है, ठीक है। सो विद दैट वी हैव कम टू द एंड ऑफ आवर लेक्चर। आई होप आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके ज़रूर पूछें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने अभी तक नहीं किया हुआ, और लाइक कर दें वीडियो को। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।